हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हमारे पास ऑर्बिटल। क्या नाम है हमारे पास? ऑर्बिटल। देख लेते हैं कि ऑर्बिटल होता क्या है। अब ध्यान से देखना। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। मान लिया मेरे पास क्या है, हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ते थे। वो ये बोलता था कि हमारे पास बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और चारों ओर क्या होते हैं, हमारे पास सेल्स होते हैं। चारों ओर क्या होते हैं भाई? सेल्स होते हैं। और इन सेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जो हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं, अपने यानी अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, और हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जो हमारा एटम है वो स्टेबल है। लेकिन लेकिन हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन यानी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद ये पता चला कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एटम का, एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसा है ही नहीं, बल्कि जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक स्फीयर है, ये एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ये मेरे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन थ्री डी डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, थ्री डी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहे हैं, ऑल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है? डुअल नेचर है भाई। क्या है? इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। जिस प्रकार हमने जिस टाइप से हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका डुअल नेचर देखा था, उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो क्या पता चला कि हमारे पास क्या है कि मान लिया मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है मेरे पास। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है मेरे पास। और उसके चारों ओर हमारे पास ऐसा स्पेस है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से क्या पता चला? क्वांटम मैकेनिक्स से ये पता चला हमारे पास बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके चारों ओर हमारे पास एक ऐसा स्पेस होता है, थ्री डी डायरेक्शन के अंदर ऐसा स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और उस स्पेस को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो आपको पता तो चल गया कि ऑर्बिटल होता क्या है। जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम उस स्पेस को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द स्पेस, क्या लिखा हुआ है? इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ये एक स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं ये। तो ये स्फीयर के चारों ओर है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को जहां पर अपने को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, जहां पर अपने को क्या मिल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल समझ में आ गया। क्या हो गया ऑर्बिटल की डेफिनेशन? ये होगी, ये एक स्पेस होता है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इतना आया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास सबसे पहला होता है हमारे पास ऑर्बिटल। सबसे पहले हमारे पास था ऑर्बिट। ठीक है, क्या था भाई? ऑर्बिट था। उसके अंदर हमारे पास क्या थे? सबसेल थे। सबसेल यानी देखो KLMN। सबसे पहला हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? मेरे पास ऑर्बिट है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? सबसेल है, छोटे छोटे। ठीक है, इसके अंदर भी अपने सब सेल है, इसके अंदर भी अपने सब सेल है, इसके अंदर भी। ठीक है, जैसे K सब सेल, L M N ऐसे।
उसके सबसेल के अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सबसेल है उसका नेचर कैसा है, उसी के बेसिस पर हमें ऑर्बिटल के टाइप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सबसेल द ऑर्बिटल विल बी, सबसे पहला होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, चार टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, दूसरा हमारे पास होता है पी ऑर्बिटल, और तीसरा हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल, और फोर्थ हमारे पास होता है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनके भी फर्दर टाइप्स है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एस ऑर्बिटल, यानी एस सबसेल। ठीक है, एस ऑर्बिटल भी बोल सकते हो चाहे एस सबसेल। अब एस जो सबसेल होता है ना, उसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास वन एस ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे हमारे पास देखो, ये मेरे पास वन एस है। वन एस का क्या मतलब है, वन एस का मतलब है मेरे पास पहली शेल का, यानी पहला ऑर्बिट का एस सबसेल का ऑर्बिटल है ये। क्या पता चला, यानी मेरे पास पहला ऑर्बिटल यानी पहली शेल का एस ऑर्बिटल है ये, जो कि हमारे पास कैसा शेप होता है इसका, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है। कैसा, स्फेरिकल सर्कुलर शेप होता है विद नो डायमेंशन। अगर मान लिया मेरे पास चारों ओर सेम ही डायरेक्शन है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, देखो देखो, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल देख रहे हो, चारों तरफ से देखो स्फीयर टाइप है ना। देखो ऊपर से नीचे से चारों तरफ आपको सेम ही दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, यानी एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है बताओ, ये स्पेरिकल सर्कुलर विद नो डायमेंशन, यानी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, हैज इक्वल पार्ट ऑफ ऑल द थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब देखो, मान लिया मेरे पास ये है, मेरे पास अगर मैं लेके चलूं, मान लिया मेरे पास ये है, मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास जेड एक्सिस है, और ये मैं वाई एक्सिस मान के चलूं, तो देखो, देखो ये आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। देखो ये बना रखा, ये देखो, ये है हमारे पास जेड एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। चारों डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है, ये देखो बिल्कुल सेम स्फेरिकल टाइप का, और आपको 3D के अंदर भी बता दिया गया है। देखो भाई देखो, देखो है ना, जेड डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर, सभी डायरेक्शन के अंदर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एस ऑर्बिटल, यानी वन एस ऑर्बिटल। ठीक है, वन एस से क्या पता चला, ये हमारे पास पहली शेल का यानी पहला ऑर्बिटल का, पहला ऑर्बिट का पहला ऑर्बिट था, एस सबसेल थी, उसका ऑर्बिटल है हमारे पास वन एस ऑर्बिटल। ठीक है, और इसकी हम ऑर्बिटल को कैसे जैसे कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ऑर्बिटल का, मैं बता देता हूं। देखो भाई, मान लिया जो मेरे पास एस है, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इस इनकी जो ये मुंह है ना, इलेक्ट्रॉन का मुंह, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसको स्पिन बोला जाता है। यानी देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, इनको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही फील करना है। कभी भी ऐसा नहीं कर देना, मान लिया मेरे पास ये एस ऑर्बिटल है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों की स्पिन अपर साइड हो जाएगी। हमेशा अपोजिट स्पिन करनी है। अब ये इसका रीजन क्या है, ये हम क्वांटम नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि और एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है, बोलो इतना आया या नहीं। उसके बाद हमारे पास है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, ये हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। वो देखेंगे कि वो डायरेक्शन कौन सी है। अगर
एक्स डायरेक्शन में है तो उसको हम पी एक्स बोलेंगे, अगर वाई डायरेक्शन के अंदर है तो उसको हम पी वाई बोलेंगे, अगर जेड डायरेक्शन के अंदर है उसे हम पी जेड बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एस ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, पी का हम बाद में देखेंगे। अब देखो भाई, ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल कैसा है, देखो ये मेरे पास सेकंड शेल है, ये मेरे पास सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट का एस सब शेल का ये ऑर्बिटल है, इसको हम 2s बोलेंगे। ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लिया मेरे पास, देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो मेरे पास, ये मेरे पास है पहला 1s, ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा है, और इसके बाद देखो ये आपको ऑरेंज कलर के अंदर दिख रहा है, इतना इतना पार्ट है, ये इतना इतना पार्ट, ये मेरे पास है 2s ऑर्बिटल, बीच में ये खाली स्पेस रह गया। देखो इधर भी देखो, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, क्या है, ये मेरे पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट के चारों ओर क्या है मेरे पास 1s है, और 1s के बीच में खाली स्पेस है, उसके बाद हमारे पास 2s आ गया। ठीक है, तो अब ये जो खाली स्पेस है इसको क्या बोला जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, देखो ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है नोड। यहां पर अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। देखो एक बार मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं अच्छे से। देखो ये मेरे पास एक स्पेरिकल टाइप का क्या था, ऑर्बिट था, मतलब न्यूक्लियस था, ऑर्बिट नहीं था, न्यूक्लियस था। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मेरे पास 1s ऑर्बिटल आया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, देखो ये 1s। उसके बाद थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे तो हमें खाली स्पेस मिलेगा। ठीक है, खाली स्पेस मिलेगा बीच में, ये अच्छे से नहीं बना। ठीक है, ये पूरा स्पेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, ये मेरे पास जो दूसरा ऑर्बिटल है, ये मेरे पास कौन सा आ गया, ये मेरे पास आ गया 2s वाला। ठीक है, अब ये जो बीच में खाली स्पेस रह गया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है उसको नोड बोला जाता है। और ns ऑर्बिटल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ नोड होते हैं n-1। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल करेंगे। मान लिया 1s है, मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, उसके अंदर मुझे नोड निकालने हैं, तो 1 है ना, n की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, -1 कितना आ गया, 0। कहने का मतलब मेरे पास एक भी नोड नहीं है, एक भी नोड नहीं है तो 0। तो देखो न्यूक्लियस से निकलते ही मेरे पास पहला ऑर्बिट आ गया 1s, तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी ऐसी जगह आई ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएं। अब मान लेते हैं 2s का एग्जांपल लेते हैं, 2s का, उसके बाद 2-1, मेरे पास 1 आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है, मतलब 2s आने से पहले मेरे पास एक नोड आएगा, एक नोड, देखो ये आ गया, ये आ गया, देखो ये आपको दिख रहा है खाली स्पेस, देखो ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। अगर मैं 3s के अंदर निकाल लू, 3s के अंदर क्या हुआ, 3-1, यानी कि मेरे पास 2, यानी कि 2 नोड आएंगे। 2 नोड कैसे, एक तो 1 नोड ये हो गया, और 3s ऑर्बिटल ऑब्वियस सी बात है इसके 2s के ऊपर ही होगा, है ना। मान लिया 3s ऑर्बिटल इधर है, ठीक है, मान लिया ये ऑर्बिटल है मेरे पास 3s, देखो दो नोड आ गए, एक तो ये नोड आ गया, एक ये नोड आ गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ नोड। ठीक है, देखो इस 3D डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है। सबसे पहले हमारे पास 1s आ गया था, न्यूक्लियस से निकलते ही मेरे पास 1s आ गया था, उसके बाद मेरे पास बीच में खाली स्पेस आ गया था जिसको नोड बोलते हैं, उसके बाद मेरे पास 2s आ गया। ठीक है, ये मेरे पास देखो 2s का डायग्राम है, देखो बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा थोड़ा थोड़ा, यहां पर भी देखो, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, 1s है, खाली स्पेस, बाद में 2s आ गया, उसके बाद खाली स्पेस, यहां पर हमारे पास 3s आएगा।
ठीक है, ऐसे ऐसे निकालने हैं भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं पी ऑर्बिटल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आ जाते हैं भाई? पी ऑर्बिटल के अंदर। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेरे पास होता है पी एक्स, एक मेरे पास होता है पी वाई, एक मेरे पास होता है पी जेड। ठीक है, अगर ध्यान से देखना, अगर ये एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है, देखो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है ना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। कैसा शेप होता है? डंबल शेप होता है। आपको जिम में डंबल देखी होंगे आपने, तो डंबल शेप होता है। देखो ऐसा शेप होता है इसका, ऐसा। ठीक है, और जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये इसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं किए जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। और ये जो साइड में होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, और यहाँ इनको बोला जाता है लोब्स। क्या बोला जाता है? लोब्स। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो ध्यान से समझना, मेरे पास पी एक्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ आ गया। मेरे पास पहला ऑर्बिटल कौन सा है? पी एक्स। ठीक है, पी एक्स हो गया, आया कि नहीं? उसके बाद देखो ये मेरे पास है वाई डायरेक्शन में, इसको क्या बोलेंगे? ये देखो ये मेरे पास हो गया पी एक्स, एक्स डायरेक्शन के अंदर था। ये मेरे पास कौन सा है? पी वाई, वाई डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है। ध्यान से देखो, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट की तरफ बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये मेरे पास है जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है ना? देख रहे हो आप ध्यान से? तो ये मेरे पास है जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और मैंने कहा था एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने कहा था एक एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लिया इस पीएक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पीवाई के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पीजेड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? 6 हो गए ना। तो एक्स एक्सिस के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी जेड एक्सिस के अंदर करेंगे तो पी वाई, वाई एक्सिस की तरफ करेंगे तो पी वाई, जेड एक्सिस की तरफ करेंगे तो पी जेड। अब तीनों को शेप कैसे बनाएंगे? मान लिया मेरे पास ये ऑर्बिट है, ये मेरे पास है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और यहां पर मेरे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा क्या करनी है? अपोजिट करनी है। तो ये मेरे पास था शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नोड, जहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। यहां पर देखो ये मेरे पास देखो एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है ना, तो मेरे पास ये कौन सा है? पी एक्स। कौन सा है? मेरे पास पी एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर जो नोडल प्लेन है वो किस एक्सिस के अंदर आएगा? जेड और वाई, यानी वाई जेड एक्सिस के अंदर। देखो ये हमारे पास नोडल प्लेन है ना, ये आपको दिख रहा है, देखो ये आपको दिख रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखो ये वाला, ये किस एक्सिस के अंदर है बताओ? ये है हमारे पास वाई जेड के अंदर। ऐसा ही देखो ये किस डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है? पी वाई, यानी ये मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल है, और इसका जो नोडल प्लेन है वो किस डायरेक्शन के अंदर आएगा? एक्स जेड के अंदर। वैसा ही ये मेरे पास पी जेड ऑर्बिटल है, और इसका जो नोडल प्लेन है वो एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, ये था नोडल प्लेन के बारे में, पी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, मेरे पास जो जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं पांच। कितने होते हैं मेरे पास? पांच। मैं बना देता हूं कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और होता है हमारे पास डी जेड स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास पांच ऑर्बिटल होते हैं। ये डिपेंड करेगा ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। जो इनका जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। जो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, वो डबल डंबल होता है। अब हमारे पास ध्यान से सुनना, देखो ये मेरे पास क्या थे भाई? कोऑर्डिनेट थे।
ये मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। अब हमारे पास इनमें से कौन से ऑर्बिटल इन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, यानी इन लाइंस के ऊपर, ठीक है, और कौन से ऑर्बिटल है जो कि इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे, यानी मिडल में। मैंने क्या बोला है, इनमें से कुछ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे इन एक्सिस के ऊपर, यानी अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और कुछ प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द एक्सिस। तो उन्हीं के बेसिस पर डी ऑर्बिटल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। इन 5 ऑर्बिटल के भी हम दो भाग बना लेते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स बना लेते हैं। पहले को बोला जाता है T2G ऑर्बिटल, दूसरे को बोला जाता है EG ऑर्बिटल। अब ऐसे ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, यानी इन बिटवीन द एक्सिस, तो वो उन्हें क्या बोला जाता है, T2G ऑर्बिटल बोला जाता है। और इनमें से हमारे पास जो DXY, DYZ और DZX हैं, ये तीन ऑर्बिटल होते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ये हम देखेंगे आगे शेप के अंदर। उसके बाद जो इजी होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस यानी ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कौन से हैं इनमें से, जो लास्ट वाले दो बच गए वो है मेरे पास कौन कौन से, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ठीक है। आपको पता चल गया हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास T2G ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जो कि इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि DXY, DYZ, DZX। और जो EG ऑर्बिटल होते हैं वो ऑन द एक्सिस यानी अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी शेप देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे T2G ऑर्बिटल। कौन से देखेंगे, T2G ऑर्बिटल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक्सिस के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं ना, इसको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला जाता है। दीज ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, ये मैंने बता दिया था। दीज आर 3D ऑर्बिटल्स लाइक DXY, DYZ और DZX। देखो भाई, देखो ध्यान से समझना, जो मेरे पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच के अंदर प्रेजेंट होगा उन्हें हम DYZ बोलेंगे। मैंने क्या बोला है, मान लिया मेरे पास ये तीन एक्सिस हैं, तीन एक्सिस, चलो छोड़ो तीन एक्सिस नहीं बनाते हैं, बस आप ऐसे याद रखो। मान लिया मेरे पास ये है, मेरे पास जेड एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। इनके बीच में प्रेजेंट होंगे ऐसे, इसको क्या बोला जाएगा, DYZ ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, ये पता चल गया। उसके बाद देख लेते हैं हम, मान लिया मेरे पास कोई भी एक एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। इनके बीच में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा ना, इनके बीच में वो कौन सा प्रेजेंट होगा, DZX वाला, ठीक है, ठीक है, या DXZ या DZX, DXZ, XZ बोला जाता है, ठीक है, DXZ। उसके बाद ऐसा ऑर्बिटल जो कि मान लिया मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इनके बीच में प्रेजेंट होगा वो, उसे क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई, ठीक है। इन तीनों की शेप आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये मेरे पास DYZ है, DXY है और DZX या XZ है, ठीक है। ये हमारे पास T2G ऑर्बिटल थे। अब हम करते हैं EG ऑर्बिटल। देखो ये हमारे पास है EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से मैंने बताया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा मेरे पास होता है DZ स्क्वायर, ठीक है। देखो ये मेरे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो किस किस के अंदर प्रेजेंट होगा ये एक्स वाई और जेड के अलोंग प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब, मान लिया मेरे पास ये ऑर्बिटल है, नाम ये मेरे पास एक्सिस है,
ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर को कैसे दिखाएंगे, मान लिया मेरे पास ये ऑर्बिटल है, ठीक है। जेड एक्सिस है ये मेरे पास, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। वाई चाहे आप बना लो या न मत बनाओ, हमें तो जेड एक्सिस से मतलब है। ये हो गया, और इसके चारों ओर ऐसे एक रिंग होता है ऐसे, तो ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये मेरे पास है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल थे हमारे पास इजी ऑर्बिटल। उसके बाद हमारे पास एफ ऑर्बिटल भी होते हैं। खैर एफ ऑर्बिटल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैं केवल और केवल उनको बता देता हूं कि वे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास है एफ सब, देखो मैंने बताया था जो एस सबसेल के बेसिस पर एस एक होता है, ये तीन होते हैं मेरे पास, ये मेरे पास पांच होते हैं, ये हमारे पास 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखो आप इनके नाम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इनके नाम थोड़े अजीब से हैं, ठीक है। खैर ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, आप बस किन किन को याद रखना, आपको एस ऑर्बिटल का शेप, आपको पी ऑर्बिटल के शेप और टाइप्स, आपको डी ऑर्बिटल के शेप और टाइप्स, आप बस इतने इसके अंदर इतना याद रखो, एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे पास 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। आप और जो इनका नाम है ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। खैर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं जल्दी से जो हमने अब तक किया है। ये है मेरे पास एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप था वो स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल मतलब ये है डायमेंशनलेस। ये चारों डायरेक्शन के अंदर यानी एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर और जेड एक्सिस के अंदर चारों ओर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पी ऑर्बिटल के ऊपर। पी ऑर्बिटल देखो ये है मेरे पास पी एक्स जो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये मेरे पास पी वाई है जो कि वाई एक्सिस पे बना हुआ है, ये मेरे पास है पी जेड, ठीक है। ये मेरे पास तीन टाइप के पी ऑर्बिटल्स थे। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास तीन टाइप के थे। एक टाइप का तो ये था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। देखो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, ये मेरे पास कहां पर प्रेजेंट थे, अलोंग द एक्सिस थे। और उसके बाद जो और थे मेरे पास, ये कहां पर प्रेजेंट थे, देखो ये वाले कहां पर प्रेजेंट थे, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट थे। और जो मेरे पास ये थे मेरे पास अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल की हमने शेप देखी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। देखो पहला हमारे पास देखो पॉइंट है, ए ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। जो ऑर्बिट होते हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ होता है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखो भाई ये मैंने बना दिया, ठीक है। ऐसे हम पढ़ते थे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल क्या होंगे, अन ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमारे पास न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा थ्री डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोला जाता है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देखो भाई ये सर्कुलर मोशन को दिखाता है इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D डायरेक्शन के अंदर घूमते रहते हैं, तो ये 3D डायमेंशन का मोशन दिखाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो जितने भी हमारे पास ऑर्बिट होते हैं उनका जो शेप होता है वो डिस्क लाइक होता है और सर्कुलर शेप होता है। डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। देखो अपने पास जो एस ऑर्बिटल था उसका शेप कैसा था, स्फेरिकल था। पी ऑर्बिटल था उसका था डबल शेप था, और जो डी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा था, डबल डबल शेप था। तो सारे ऑर्बिटल है वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले के अंदर 2n। मान लिया मेरे पास n की वैल्यू 1 है यानी पहले ऑर्बिटल के अंदर, तो इस फॉर्मूले के अंदर रखो
कितना हो गया मेरे पास 2, यानी हमारे पास पहले ऑर्बिटल के अंदर यानी पहली ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट 2। यहाँ पर मेरे पास किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा बताओ? इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, नोड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।